जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए वोट किया और उसके बाद वहां नहीं गए, भारत में ही रह गए, उसमें बीजेपी नहीं थी उस समय कोसी है। लेकिन फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, ये सोच कहां से आती है? ये सोच कहां से आती है? राधिका जी कह रही हैं ये सोच आप लोगों की जो तुष्टीकरण की पॉलिसी है वहां से आती है। ये जो दंगों में हिंदू मुस्लिम करते हैं ये कौन है? ये जो दंगों में हिंदू मुस्लिम करते हैं ये कौन है? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी बोलिए। जो लोग अतीक अहमद जैसे माफियाओं के गुणगान करते हैं, ये सोच वहां से आती है। आप लोग माफियाओं को जन्म देते हैं। आप दाऊद के पक्ष में आएंगे, आप दाऊद के पक्ष में आएंगे तो क्या आपने मजहब का है? यही सोच। ये देखिए अभी तक मौलाना साहब गालियां दे रहे थे, अभी तक मौलाना साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का भारत ने जीत लिया तो दोस्तों पूरे भारत में सेलिब्रेशन मनाया गया। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है, भारत में कुछ राज्य और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप अगर जश्न मनाओगे, कुछ भी रैली निकालोगे तो आप पर पत्थरबाजी होगी और या तो वहां की पुलिस आपको डंडों से मारेगी। तो दोस्तों तेलंगाना जो कांग्रेस का राज्य है वहाँ पर डंडे मारे गए लोगों को, और मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में जो रैली निकाल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उन पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाया। और जानते हो आप ये कुछ लोग कैसे हुए, कौन है, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं भुवन भास्कर जोशी। तो दोस्तों भुवन भास्कर जोशी जो सीधे जवाब देते नहीं है, गोल मोटल काम करते हैं। तो अशोक श्रीवास्तव जी ने उनको तो पहले धोया ही धोया, और मौलाना नजीमुद्दीन है उनको भी अच्छे से राउंड में लिया, मतलब उनकी भी सुताई अच्छे से कर दी। दोस्तों डिबेट जोरदार है, मजेदार है, धमाकेदार है, पूरा देखिए, आपको अंत तक आनंद जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, ये आखिर मैं जानना चाह रहा हूं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहां से आता है? कौन लोग हैं जिनको भारत की जीत पर जो है परेशानी होती है, तकलीफ होती है? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां के एलआईयू का फेलियर है। और जो तेलंगाना में जो घटना घटी है वहां की सरकार की और वहां के एलआईयू की, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या दूसरे तरह टुकड़े टुकड़े गैंग को कौन सपोर्ट करने का काम करता है? ये राधिका जी जैसे लोग ही टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रभावित करती है, क्योंकि इनके मुंह से मध्य प्रदेश का मौ नहीं निकला। मैं पूरी भाषण इनका सुनता रहा, मौ नहीं निकला। लेकिन समाजवादी पार्टी दोनों राज्य सरकार, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो मैं उनको अभियान दे सकते हैं। वो किस तरह की सरकार चला रहे, वहां पर किस प्रकार दंगे हो गए, कहां रही थी एलआईयू, कहां गया था प्रशासन? ये भारतीय जनता पार्टी का मोहनिया लेकर के सरकार चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ओके, फिर से कह रहा हूं, ये सवाल स्टेट का नहीं है, ये सवाल इसके अलावा किसी में, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस में भी नहीं, मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में ले जा रहा हूं। आप भूल गए कि भारत में जब भारत, और ये 2023 की घटना है, 2023 की, इसमें क्या हुआ? राजस्थान की एक स्कूली शिक्षिका ने बाकायदा जब पाकिस्तान जीतता है तो उसने अपना स्टेटस लगाया था, वी विन। पाकिस्तान की जीत पर उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया कि हम जीत गए। ये शिक्षिका जो स्कूल में पढ़ा रही थी, अगर ऐसी शिक्षिकाएं, ऐसे शिक्षक स्कूलों में पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? और ये देखिए एक और खबर आपको दिखाता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा जब आउट हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ठीक है? और यह भी पुणे की घटना है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या? पुणे में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके घरों पर, उनकी अवैध इमारतों पर पुणे में बुलडोजर चला। तो सवाल यह है मेरा, भुवन भास्कर जोशी जी, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो जब बुलडोजर चलेगा तो तकलीफ नहीं होगी ना अगर ऐसे लोगों पर? और दूसरी बात यह है कि जब इसी तरह का अतीक अहमद कोई जब हो जाएगा, ठिकाने लगेगा, तो फिर उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने तो नहीं जाएंगे ना आप लोग? बोलिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेने के लिए मुख्यमंत्री लोग बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मोहन यादव हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये टैक्स पेयर का पैसा है, इनकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जहां भी ये घटनाएं घटी है, किसी भी सरकार की घटनाएं घटी है, हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में अगर हुआ तो गलत हुआ और अच्छा नहीं, ये ऐसे कह सकते हैं हम लोग? ये देश के मुख्य, देश की जनता है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। सर मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने सुनिए ना, आप सरकारों पर सवाल उठाइए, आपका पूरा अधिकार है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये सोच कहां से आती है? ये सोच भी तो है, ये तो सरकारों की सीमाएं लांघ कर आती है ना।
पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा हो रहा है। तो यहां सरकार लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं, ये ऐसी सोच के लोग कहां से आते हैं? तो ये हमारा ये मानना है, जो भारत मैच जीता है वो देश की विजय हुई है, वो देश, पूरा देश हमारा है, आपका हमारा देश है ये। और लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को आवेदन देगा, फिर वही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी को आप फिर से कोसिए, आप 3 बार कोस चुके, चौथी बार भी कोसिए, लेकिन फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, ये सोच कहां से आती है? ये सोच कहां से आती है? राधिका जी कह रही है ये सोच आप लोगों की जो तुष्टीकरण की पॉलिसी है वहां से आती है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बताऊंगा तुष्टीकरण क्या होता है, तुष्टीकरण कब होता है? एक पहले से आकर बैठ के मध्य प्रदेश की तारीफ कर रही है, वो कैसे काम कर रही है, दूसरी सरकार में जो है वो अरे सुनिए भुवन भास्कर जोशी जी, जोशी जी मैं फिर से, जोशी जी सुनिए, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी लाइन ठीक करवा लीजिए। आप जब जोश में आके बोलते हैं, आपकी आधे बातें हमको सुनाई नहीं देती है। अब मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि भैया ये सोच आती है, इसलिए आती है क्योंकि जहां पर आपकी सरकारें होती हैं वहां दंगा पीड़ितों में भी वो हिंदू मुस्लिम करती हैं, इसलिए इस तरह की सोच आती है। बोलिए। अब तो सोच कब आती है? जब राधिका खेड़ा जैसे लोग टीवी चैनल में बैठकर ये वहां पर बात करते हैं बड़ी बड़ी तेलंगाना की, लेकिन मध्य प्रदेश को कैसे बचा के ले जाते हैं, ये देखने का काम मैं आज बात कर रहा था। जोशी जी सुनिए, जोशी जी मैंने आपको कहा, आप 6 बार बीजेपी बोल चुके, और बीजेपी पे आपको अधिकार है बोलने का भाई, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा मूल सवाल कर रहा हूं, ये बीजेपी जब भारत का बंटवारा हुआ तब नहीं थी, 1947 में बीजेपी नहीं थी। जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए वोट किया और उसके बाद वहां नहीं गए, भारत में ही रह गए, उसमें बीजेपी नहीं थी उस समय। मैं पूछ रहा हूं, सोच पर पूछ रहा हूं, जिन्होंने भारत के बंटवारे के लिए वोट दिया, मैं उस सोच पर पूछ रहा हूं। वो सोच बीजेपी नहीं थी तब, जब औरंगजेब आया तब बीजेपी नहीं थी भाई, जब बाबर आया तब बीजेपी नहीं थी, और ये औरंगजेब और बाबर की सोच आज भी है। मैं आपसे उस सोच पर सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे ये भी आपको? अच्छा, औरंगजेब तब भी बीजेपी थी, तब भी बीजेपी थी। अंग्रेजों के मुखबिर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग थे। और ये जो दंगों में हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये कौन है? खबरदार, बाप है हमारा। ये जो दंगों में हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये कौन है? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बोलिए। हिंदुओं को दंगों का मुआवजा नहीं मिलेगा, मुसलमानों को मिलेगा, ये सोच कौन सी है? ये आपकी सोच होगी, आपको मुंह पर रखो। जब एक माफिया मर जाता है, उस माफिया की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाते हैं आप लोग, और आप लोग उसको नायक बताते हैं, ये सोच वहां से आती है। सुनिए, अब इनको बंद करिए, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, आवाज बंद करिए। अब सुनिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सुनिए, अब हिम्मत है तो सुनिए। जो लोग अतीक अहमद जैसे माफियाओं के गुणगान करते हैं, ये सोच वहां से आती है। आप लोग माफियाओं को जन्म देते हैं, माफियाओं को पालते पोसते हैं, ये सोच वहां से आती है, समझे ना? अगर आप लोग उन माफियाओं को पालना पोसना बंद कर दे तो ये सोच आनी भी बंद हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये सोचना नहीं आता। दिक्कत ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां, जिन राजनीतिक पार्टियों के नेता मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को अपना हीरो बनाते हैं, वो आखिर इस टुकड़े गैंग की सोच पर वो कैसे बोल सकते हैं? आऊंगा टूटी चोट से आप और क्या उम्मीद करेंगे? एक छोटा ये सड़ा अपना रिकॉर्ड जरा दुरुस्त रखिए जोशी जी, आप लगातार बोलते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है, वो ऐसे दिखता है, उससे कोई आवाज नहीं जाती। मैं आता हूं। देखिए, जब से आप बोल रहे थे मुख्तार अंसारी, अतीक, बृजभूषण के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी के अंदर कितने खतरनाक गुंडे हैं, कभी आपने उन पर सवाल नहीं किया। एक बात, दूसरी बात क्या है? अहमद में आपको फर्क मालूम है? बृजभूषण शरण सिंह, मुझे आपको समझाने की और अतीक अहमद में फर्क क्या है आपको मालूम है? नहीं, आपको सबसे मुख्तार अंसारी और बृजभूषण शरण सिंह भी अपराधी, उनके ऊपर भी अपराध के मामले चल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मुख्तार अंसारी से उसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं, अतीक अहमद से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों? बृजभूषण ने क्या कहा था? मैंने एक आदमी को मार दिया था, खुलेआम कहा था, तो इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इस इंसान को हत्या करके खुलेआम बोलना, और आप सुनिए मेरी बात सुनिए क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर थे, आप इन गैंगस्टर के बचाव में क्यों उतर रहे हैं? आप बोलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मौलाना साहब सुनिए। आप अगर बृजभूषण शरण सिंह के अपराधों पर सवाल उठाएंगे तो मैं राधिका जी से पूछूंगा, लेकिन आप अतीक अहमद के बचाव में क्यों उतरे और आप मुख्तार अंसारी के बचाव में क्यों उतरे? क्योंकि वो आपके उससे आपके मजहब के, इसलिए
ब्रिजभूषण आपका मजहब के नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्राइम करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, लेकिन आप माफियाओं के पक्ष में, आप दाऊद के पक्ष में आएंगे, आप दाऊद के पक्ष में आएंगे तो क्या आपने मजहब का यही सोच? ये देखिए, अभी तक मौलाना साहब गालियां दे रहे थे, अभी तक मौलाना साहब क्या कर रहे थे? अभी तक मौलाना साहब कह रहे थे उस इमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कहा इस इलाके, और अभी वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और थोड़ी देर में दाऊद इब्राहिम का भी बचाव करेंगे। यही वो सोच है। मैंने कहा यही टुकड़े टुकड़े गैंग है, सुनिए आप, यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। दाऊद इब्राहिम का बचाव करेंगे, आप ब्रिजभूषण का बचाव करेंगे, आप गुंडे का बचाव करेंगे, खुद अपने आप को एक्सपोज करता है। अतीक अहमद का नाम लेना कितना दर्द देगा आपको? बीजेपी देश का अतीक अहमद का नाम लेना कितना दर्द देगा? मुख्तार अंसारी का नाम लेना कितना दर्द देगा आपको? यही दिक्कत है मौलाना साहब। नहीं, लोक कल्याण मार्ग करने से गरीबी हट जाएगा, लोक कल्याण होता हट गए। अरे भाई, हमने, हमारा मकसद नहीं, आपने लोक कल्याण की बात की, मैंने इसलिए कहा। अच्छा, लोक कल्याण नाम रखने से लोक कल्याण होता हो तो करवा लो भाई। अरे औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, बाबर रोड रखने से कौन सा कल्याण हो रहा था? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।